चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं टॉप 10 वाला पॉलिटिकल साइंस के वीडियो सीरीज। तो इसमें प्रत्येक चैप्टर जो कि आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी जो बुक है उसके प्रत्येक चैप्टर में से 10 टॉप 10 वाला यानी बीवीआई जो प्रश्न होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे ही आपको सीरीज के रूप में करा रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के ये आपका सेकेंड सीरीज है। पहले वीडियो जो है वो आपको डला गया है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, नया वाला प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जैसा कि केवल पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि 12th एनसीईआरटी हो या फिर आपका म्यूजिक हो, ज्योग्राफी हो, इन सब का नया प्लेलिस्ट बना दिए। तो प्लीज क्रम से देखेंगे तो आपकी जानकारी एकदम जीरो से हीरो लेवल तक की होने वाली, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करिए। फिलहाल आज के सीरीज को हम स्टार्ट करें और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या अगर हम एक की बात कर ले तो एक है आपका, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। जब नाटो की स्थापना हुआ था तो कितने देशों का उस पर हस्ताक्षर हुआ? क्या 12 देश, 15 देश, 10 देश या फिर 5 देश? फटाफट से बताएंगे। बाकी आपको क्लास के अंदर सारी चीज डिटेल से आपको समझाया गया। और जानकारी दे दे नए बच्चों के लिए कि आपको जो बच्चे नए हैं और क्लास 12th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे ढंग से, तो आपको चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो लेक्चर मिलेगा यानी वीडियो क्लास मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे और चैप्टर वाइज ही आपका टेस्ट होगा। तीनों चीज जो है वो आपको केवल और केवल 99 रुपए की राशि में मिल जाएंगे। विशेष जानकारी के लिए दिए गए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगर हम आपको जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और जो इधर उधर भी पढ़ रहे हैं उनको एक बार याद दिलाने का काम करें। नाटो की जो स्थापना है वो आपके अप्रैल 1949 में हुआ था। आपको बताया गया था अप्रैल 1949 ईस्वी में, ठीक है। इससे एक वर्ष पहले मार्शल योजना लेकर के आया अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देशों को लाभान्वित पहुंचाया और अगले साल जो है अमेरिका जो है वो नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना से पहले 5 देशों का यूनियन हुआ करता था जिसमें फ्रांस वगैरह पहले से भी शामिल था। लेकिन नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 को जब हुआ तो ये 5 जो पहले थे वो तो थे ही, 7 प्लस नए देश आ गए। तो टोटल अगर हम बात कर लेंगे तो 12 देशों के साथ नाटो की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कितने देश हस्ताक्षर किए थे? 12। यदि आप ए उत्तर चूज किए हैं तो एक नंबर आपके सही है। अब देखिए करंट में जो पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाटो से वो भी आपको बता दें। सबसे पहले कि नाटो के महासचिव की बात कर ले तो महासचिव हो जाएंगे मार्क रूटे। याद रखेंगे महासचिव का क्या नाम है, तो मार्क रूटे हो जाएंगे। नाटो में कुल कितने देश हो गए? तो 12 देश के साथ स्थापना भले ही हुआ था लेकिन अभी फिलहाल में इसके कुल देशों की संख्या बता दे तो 32 है। और लास्ट वाले 32वें देश के रूप में कौन आए हैं? तो आए हैं वो आपके स्वीडन है, ये याद रखेंगे। अंतिम जो देश है इसमें अभी 32वें में वो कौन है? तो स्वीडन है। और इसके महासचिव कौन हो जाएंगे? तो महासचिव हो जाएंगे आपके मार्क रूट। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो महासचिव मार्क रूटे हो जाएंगे। 32वें देश यानी अंतिम देश के रूप में कौन है भाई? तो स्वीडन है, ठीक है, यही शामिल हुआ है। इसके बाद 2025 के अंदर में इसका बैठक कहां होने वाला है, ये सारी चीजें आपको हम 99 वाला कोर्स में बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो इसका जो बैठक होने वाला है वो नीदरलैंड में होने वाला है। कहां भाई? तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग। आप सब जानते हो कि यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो इतनी बातें कम से कम नाटो से संबंधित आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आपको चैप्टर में डीपली पढ़ाया गया है कि फ्रांस नाटो से कब अलग हो गया और फिर से फ्रांस कब नाटो में आके शामिल हो गए, ये सारी चीजें। अगला सेकंड प्रश्न की बात कर ले तो है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे। क्या जोसेफ स्टालिन थे, निकिता क्रुश्चेव थे, निकोलाय बुल्गानिन थे या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तब तक आपको हम मैप पे बढ़िया से आपको समझाने का हम प्रयास करें, ठीक है। थोड़ा सा शायद इसमें मैप नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको हम यहीं पे समझा देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट इधर अटलांटिक महासागर में एक कंट्री है, इसको कहते हैं क्यूबा। आप सब जानते हो कि क्यूबा जो है वो पूंजीवादी देश नहीं है,
ये समाजवादी देश है, और इधर मान लीजिए कि सोवियत संघ वाला ये समाजवादी है। इसको लगा कि भाई ये तो हमारा जात वाला आदमी है, ये तो पूंजीवादी देश यहाँ पे अमेरिका है, और सोवियत संघ के तो अमेरिका से टक्कर चल रहा था कोल्ड वार के दौरान। तो इन्होंने यहाँ पे मिसाइल भर भर के पानी के जहाज से सोवियत संघ ने अपना यानी अपने जात भाई यानी समाजवादी समझ के, ठीक है, क्यूबा में भेजना शुरू कर दिया। और ये 1962 की बात है, इसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ये जो जहाज था और पूरा मिसाइल भर के जो जहाज क्यूबा में भेजे जा रहे थे सोवियत संघ के द्वारा, तो इसकी जो भनक है अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता चली थी। ये सारी चीजें आपको पहले भी बता रखे हैं। तो ये 1962 में हुआ था। तो उस समय सोवियत संघ के जो आपके प्रधान थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। यानी आप बी उत्तर सेलेक्ट किए हैं तो 1 नंबर और अपना खाता में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताने ही ईमानदारी से कि कितने आप सही किए हैं। चलिए, पिछले दिन आपको बताए थे कि जब यहाँ के निकिता क्रुश्चेव हैं तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, और आपको बताना है कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। ये कमेंट में करके बताना है कि जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट करके बताइएगा। नया नहीं है, पिछले सीरीज में हमने बता रखा है, ठीक है। तो हमारा एक हक भी है कि जो चीजें बता दिए तो आपको याद है कि नहीं, कमेंट करिए, और नहीं तो पिछला वीडियो ढूंढ करके आराम से अच्छे से देखिए। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर बात कर ले तो मार्शल योजना कब शुरू हुआ, फटाफट से बताएंगे। मार्शल योजना 1945 में शुरू हुआ, या 46 में, 47 में, या फिर 48 में। आपको हम बताए थे कि अमेरिका क्या किया, मान के चलिए कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो ये आपका यूएसए अमेरिका है, इसके ऊपर कनाडा है, इधर अलास्का है, मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक यूरोप देश है, तो ये पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे जो देश है सेकेंड वर्ल्ड वार में किसके साथ थे, तो अमेरिका के साथ थे। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत लंबे समय तक चला, 1939 से लेके 45 तक अच्छे खासे समय तक चला। तो इसमें जो नुकसान हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आगे भी अमेरिका के साथ रहे, इसीलिए 1948 में अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा जो है, मार्शल ही थे, विदेश मंत्री का नाम मार्शल है, और उनके नाम पर ही ये मार्शल योजना 1948 में कौन लाया भाई, तो अमेरिका लाया, ठीक है। इसमें जो यूरोप के देश है इनको आर्थिक सहायता देना है, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो भी आपकी स्थिति खराब हो गई है तो ये कुछ पैसे लीजिए और अपनी इकोनॉमी को फिर से अपनी पटरी पे लेकर के आइए। और जब ये इनको मदद दिया अमेरिका 1948 में, एक सहायता दिया, इकोनॉमिकल हेल्प किया, तो 1949 में जब ये अमेरिका के द्वारा नाटो की स्थापना होने लगेगी तो यूरोप के और भी बहुत सारे देश इसके साथ आ जाएगा, है ना। और बाकी तो हम आपको, तो यहाँ पे अगर आप डी उत्तर लगाए हैं तो 1 नंबर और सही है, और अगर गलत लगाए हैं तो 1 नंबर गलत वाले में ईमानदारी से लिखेंगे, और एक चीज सीखने का प्रयास करिए, जो गलत हो रहा है उसको सीखा करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, मार्शल योजना क्या थी, अब ये बताइए मार्शल योजना क्या है। अभी भी अगर सुने होंगे तो बताएंगे। क्या यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता है, या फिर सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध है, या अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना है, या साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना है। तो आपको अभी फिलहाल में भी बता दिए कि मार्शल योजना जो अमेरिका के द्वारा लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि जो यूरोप के जो देश है उनकी स्थिति जो सेकेंड वर्ल्ड वार में खराब हो गई है, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करे, यानी पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका के द्वारा ये दी गई एक सहायता है। तो अगर आप ए उत्तर चूज किए हैं तो 1 नंबर और आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम समय में 10 क्वेश्चन भी देखना है फटाफट से, और लगभग जितना पढ़े हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको एक बार याद करा देना, रिवीजन करा देना, ये मेरा काम यहाँ है, ठीक है। और आप याद रखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, होम साइंस, ये सब के क्लास आपको सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। किसी दिन आपका हिस्ट्री का मिलेगा तो किसी दिन ज्योग्राफी के, किसी दिन म्यूजिक का, किसी दिन होम साइंस का, ये सिलसिला आपका जारी रहेगा। अगले प्रश्न, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। नाटो के फुल नेम भी आपको हम पढ़ाए थे जब स्थापना वगैरह सबकी बातें बता रहे थे, तो इसका होता नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
यानी उत्तर अटलांटिक। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका है, गलत हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक सही है, संधि संगठन। तो ये आपका अगर बी उत्तर सेलेक्ट कर लिए अब तक वीडियो को रोक कर करके, तो ये नंबर आपका और आपके खाते में चला जाता है सही की तरफ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर ले। तो अगला सवाल है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हो गया? भैया हम ही हैं। मान ले आपके गांव में कोई दो रंगदार, एक पछियारी टोला का रंगदार है, एक पुरवारी टोला का रंगदार है। ठीक है, आप इधर पूरब मानिए, इधर पश्चिम, कहीं भी मान लीजिए। ठीक है, तो दो रंगदार है, तब तो गांव में थोड़ी सी राजनीति बैलेंस होते रहती है ना। ये ज्यादा फुरफार करेगा, ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो इसको चापेगा ये। लेकिन अब एक रंगदार संन्यास ले ले आपके गांव में तो क्या होगा? ये कहेगा अब हम लड़ाई उड़ाई हथियार डाल दिए हैं, अब लड़ाई नहीं करेंगे, किसी को चोट नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे में इसकी जो पावर है वो तो बढ़ न जाएगी। वही आपको हम पढ़ाए थे कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और यूएसए, ये दोनों दो अलग अलग पावर थे। ये पहला फर्स्ट पावर वाला, ये सेकंड पावर वाला है ना। ये आपका पहली महाशक्ति, दूसरी महाशक्ति, दोनों में टकरार चल रही थी। ऐसे में 1991 में जाके ये रंगदार जो है वो अपने आप को कहा था कि भाई हम रंगदार नहीं रहेंगे, ये यूनियन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर एक महाशक्ति खत्म होती है तो जो ये एक महाशक्ति है इसका तो पूरे दुनिया में भाई पावर चलने लगेगा। तो इसी को कहते हैं जब एक आदमी का चले, ये कहते हैं एक ध्रुवीयता। तो एक ध्रुवीयता कायम होने का प्रभुत्व किसका है भाई? तो ये आपका अमेरिका का, यानी डी उत्तर आपके साथ एकदम सही चला जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। सब लोग सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए, काफी मेहनत लगता है। ठीक है, आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसके बाद टाइप करना, रिकॉर्ड करना, और आपको मॉर्निंग टाइम में 6 से 7 बजे के बीच में देना। कोशिश रहता है कि कभी ही कभी गैप हो ना, तो गैप ना हो, रेगुलर वे में आपको ये क्लास मिलते रहे। ठीक है, एक बार और बता देंगे, जो भी बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप हजारों लाखों बच्चों से आगे आ जाएंगे। ज्यादा फी नहीं है, 99 रुपया, इतना तो कहीं घूमने के लिए, चाट छोला खाने के लिए जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसमें अगर कोई एक सब्जेक्ट कोई भी लेते हैं तो उसमें इतनी जानकारी हो जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल है तो उसमें भारत की बहुत सारी राजनीति, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग कांग्रेस पार्टी कैसे बनी, कैसे विघटन हो गई, भारत में तमाम तरह के आंदोलन, देश का जब चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, पहला चुनाव कब हुआ, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ, पहली बार मतदाता बना, बहुत सारी महिलाओं के नाम गलत, बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम आर्टिकल वगैरह इन सब चीज पढ़ाएंगे। और उसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब में अथाह चीजें है। केवल 99 रुपया में दे रहे हैं, इसका लाभ आप उठाया करिए। ठीक है, और जो पढ़ लिए हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, यहाँ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र की अगुवाई में जो देश कर रहे थे वो देश बताइए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 1939 से कब तक चला? तो 45 तक। इसमें जो आपका मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे उसमें आपके कौन थे? ये आपका सही जवाब होगा सी उत्तर। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस सब एक साथ थे। और आपको शीत युद्ध पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यही सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका के साथ था। लेकिन आखिर हुआ क्या था कि सोवियत संघ जिसका पहले दोस्त होता था उसी का दुश्मन हो गया, दोनों में एंटी हो गया। तो इसका के बारे में आपको बहुत डीपली से पढ़ा रहे थे कि अमेरिका 2 गुप्त परमाणु, फिलहाल इसका सही जवाब सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल तक बढ़ते हैं कि अमेरिका जो है वो परमाणु बम बना लिया था लेकिन दोस्त को बताया नहीं था, चोरी चोरी पावरफुल बनना चाहता था। और भी चीजें हुआ था, पोलैंड पे अटैक को लेकर के ब्रिटेन आक्रमण ही नहीं किया था। सारी चीजें कोर्स में बहुत बढ़िया से कहानी के सीक्वेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाएं। ठीक है, चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे जैसे कि अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये तो मित्र राष्ट्र में थे। तो आपका धुरी राष्ट्र में जो था वो जर्मनी, जापान और इटली, ये याद रखेंगे। जाके पान ला, आप किसी तरह से याद रख सकते हैं, जर्मनी जाके क्या ला भाई, तो इटली ला, पान जापान कर लीजिएगा। ठीक है, और इटली, जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 बातें आप याद रखेंगे। बनाना चाहे तो शॉर्टली ट्रिक भी बन जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन जर्मनी, जापान और इटली हम तो मैप पे ही याद रखते हैं। ठीक है, आपको मैप भी बताए थे कि इटली है, आप यूरोप में देखेंगे तो ऐसे इटली है और इटली के ऊपर में आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इधर में ऑस्ट्रिया के जस्ट ऊपर में ये आपका जर्मनी है। और साउथ अफ्रीका में अगर बात कर लेंगे, 1 मिनट,
और ये आपका इटली और ये जर्मनी, और एकदम पूरब साइड में चले जाएंगे तो उधर मिल जाएगा आपका जापान। ये तीनों का गुट चलता था, ठीक है। कहानी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको रटना नहीं पड़ेगा, ट्रिक नहीं बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चीजें सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? तो इसमें से एक उत्तर आप वीडियो को पॉज करके पहले तो आप कमेंट कर दीजिए। बाकी हम अगर बता दें तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रतीक था वो था बर्लिन दीवार खड़ा किया जाना या बर्लिन दीवार का निर्माण किया जाना। बर्लिन दीवार बना कब था? तो 1961 ईस्वी में बर्लिन का दीवार जो है वो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। जर्मन को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। जर्मन की जो राजधानी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा किया गया था 1961 ईस्वी में। इसको गिराया कब गया था? तो जब 28 साल लगभग हो गए थे, आप 28 जोड़ लेंगे तो 1928 कितना हो जाएगा? 1989 शायद आएगा, है ना। 8 और 1 9 और 6 2 8, ठीक है। 1989 में 28 साल जब हुआ कंप्लीट तो ये दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, ये शीत युद्ध का प्रतीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न आज के सीरीज का है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से कौन 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 सा एक था? बताए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो तरह के गुट बनने लगे। एक तो बड़ा गुट के नाम ले तो एक यूएसएसआर के द्वारा जो है वो वर्सा पैक्ट बनाया गया, और एक यूएसए अमेरिका वाला जो है वो क्या बनाया? नाटो बनाया, जिसकी शुरुआत में हम चर्चा किए हैं, ठीक है। और इसमें से जो जो नए नए देश अभी आजाद हो रहे थे किसी औपनिवेशिक देशों से, उनको या तो ये लोग अपने और खींचने का प्रयास किए या तो ये लोग अपने और खींचने का प्रयास किए, ठीक है। तो जो नए नए देश थे उनको लगा कि किसी के सैन्य गुट में जाने से अच्छा है कि अभी हमें अपनी आर्थिक तरक्की करना है, देश में क्या चीजें माने डेवलपमेंट को लेकर के क्या जरूरत की चीजें है, उस सबको ऊपर में, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो अपने देश के आंतरिक और बाहरी मामलों को ठीक करना है, ना कि हम लोग युद्ध की तरफ में अब ध्यान लगाएंगे। तो वो लोग ज्यादातर जो नए नए देश आजाद हुए थे वो लोग गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए थे, जिसमें अपना एक कंट्री भारत भी था, ठीक है। चूंकि भारत भी वही 1947 के दौरान आजाद हुआ है, तो 47 में आजाद हुआ है और आपके 49 में नाटो बन गया, फिर आपका वर्सा पैक्ट बन गया। तो ये भारत भी स्वतंत्र देश अभी नया नया है, तो भारत भी गया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बाकी आपको पढ़ा दिए थे कि और भी देश थे, जैसे घाना है, इंडोनेशिया है, ठीक है, युगोस्लाविया है। तो ये सभी कंट्री के ऊपर में भी हम चर्चा कर दी। तो ये रहा इस चैप्टर का 10 क्वेश्चन। बताएंगे कि 10 में से कितना प्रश्न जो है वो आपका सही रहा। तो ये तो कमेंट करके आपको एकदम बताना ही बताना है। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा हमें। कहाँ गया भाई? ओ, ये लास्ट ही है, ठीक है। चलिए, तो 10 में से कितना प्रश्न सही होता है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और सीरीज कैसा लगता है ये भी जरूर कमेंट करिए। और जाते जाते आपसे ये कहेंगे कि आप एक लाइक कर दीजिए, और अगले साल अगर एग्जाम देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम पहले बता दें कि इस चैनल के ऊपर में जो टॉप 10 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब डाले जा रहे हैं, ये लगभग भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम है, जहां जहां जीके जीएस आता है, एनसीईआरटी आज के डेट में महत्वपूर्ण है, वहीं से सीधे के सीधे प्रश्न बनते हैं। अगर ये सब प्रश्न सॉल्व करिएगा तो आपका एग्जाम इजी लगेगा, नहीं तो भारी लगेगा। है प्रश्न हल्का, लेकिन आपको लगेगा कि सब कहां से आ गया, ये क्या आ गया है, ठीक है। तो केवल पहले के पुराने प्रश्नों पे प्रैक्टिस करने से अब एग्जाम नहीं निकल रहा है, आपको टॉपिक वाइज अच्छे से एनसीईआरटी पे पकड़ करना है। तो आपको उतनी तैयारी करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप इस टॉप 10 वाले को देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी करा देंगे, और उस क्वेश्चन से जो जुड़ी बातें हैं वो भी आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो बस आप मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट के अगले टॉप 10 वाले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।